आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ सङ्कीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। तो हम लोग पिछली बारी चर्चा कर रहे थे कि महाप्रभु ने कुछ भक्तों को शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे बुलाया। उनमें सदाशिव भी थे, मुरारी गुप्त भी थे और शुक्लांबर ब्रह्मचारी तो होंगे ही, और श्रीमान पंडित भी साथ में थे, जिनको बोला कि आप वहाँ पे आना, मैं वहाँ पे आपको अपनी दुखद अवस्था बताऊँगा। महाप्रभु ने इस प्रकार से नहीं बोला कि मैं आपको अपनी यात्रा के बारे में बताऊँगा, अपितु महाप्रभु से ऐसा ही बोला गया कि मैं अपनी दुखद अवस्था के बारे में बताऊंगा। इस पे हम पिछली 2 बारी से चर्चा कर ही रहे हैं कि वो अवस्था यद्यपि दुखद नहीं होती, पर विरह में बाहर से जब वाणी निकलती है तो जो बाहर का हम पाठ देख रहे हैं उसमें वो दुखद महसूस होता है, और जो बोल रहा है वो भी ऐसा ही बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वो अगर एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम से दूर हुआ तो उसके लिए वो दुखद अवस्था बन जाती है। जैसे ही प्रियतम की, प्रिया जी की जो लीला है वो अंतर्ध्यान हुई तो वो दुखद। तो जिस समय आप उसको सुन रहे हो और वो आपसे बात कर पा रहा है, वो आपसे बोल रहा है, उस समय वो दुखद अवस्था का विवरण करेगा, क्योंकि सुखद अवस्था में तो वो बोल पा ही नहीं रहा, वो निर्वाक है, वो लीला में है। तो इसीलिए यद्यपि ऐसा बोला गया लेकिन तब भी वो दुखद अवस्था नहीं है। इस बात को हम लोग पिछले 2 बारी से अच्छे से अब समझ गए कि ये कितने आनंद की अवस्था है, परंतु बोला ऐसे जाता है। तो अगले दिन उन्होंने मिलने का बताया, और श्रीमान पंडित ने जब वहाँ पे सबको बोला, अपने भैया श्रीवास पंडित को बताया कि ऐसे ऐसे बहुत बहुत आनंद का विषय है कि महाप्रभु अब अपने निमाई जो हैं उन्हें भी भक्ति का रस चढ़ गया है। तो ये सुनकर बड़ी हर्ष से सारे जितने वैष्णव हैं सब गुणगान करने लगे, कीर्तन करने लगे, और श्रीमान पंडित की बात सुनते ही गदाधर पंडित जल्दी से जाके वहाँ पे बैठ गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के। अब महाप्रभु सुबह अपना स्नान क्रिया आदि करके बोलते अपने होश को संभाले हुए महाप्रभु पहुँचे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर। वहाँ सब पहले से ही विद्यमान थे, हम लोगों की तरह नहीं है कि एक अगर समय दिया गया कि इस समय मान लीजिए हमें आश्रम में पहुंचना है, या इस समय ये कथा का समय है, या इस समय कीर्तन का समय है, तो हम लोग उसको अगर 3 बजे का समय है तो हम ये मान के चलते हैं कि 4 बजे शुरू होगा, तो 4 बजे ही पहुंचा जाए। और जब 4 बजे पहुंचने का सोचते हैं तो फिर 4:15, 4:30 इस तरीके से समय बन जाता है हमारा। तो ये हमारी जो एक एक्टिविटी है, हमारे द्वारा जो ये एक समझ है हमारी, वो असल में अगर हम देखें तो ये पापनीय नहीं, अपराधनीय है। ये एक अपराध की सोच है कि अगर हम अध्यात्म में भी इस प्रकार से सोचते हैं भौतिकता की तरह, इसका मतलब अपराध आपसे क्या हुआ? पहला गुरु के प्रति अपराध, दूसरा वक्ता के प्रति अपराध, तीसरा भगवत कथा यानी भगवान के प्रति अपराध। जो आपने उसका कंपैरिजन एक भौतिक पार्टियों से और सम्मेलन से किया, जहां आपको ये लगता है कि भाई 3 बजे का है तो 4 बजे पहुंचना चाहिए या 3:30 पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग एक साधारण सोचते हैं। इसको समझाया गया है चैतन्य भागवत में कि महाप्रभु ने अगर कोई समय दिया तो भक्तगण ये नहीं सोचते थे कि अगर उन्होंने बोला कि आप सुबह आ जाना तो सुबह कितने बजे आए, 10 बजे कि 11 बजे? उन्होंने बोला सुबह आ जाना, सुबह 6-7 बजे सारे पहुँच के वहाँ पे बैठ गए।
अब महाप्रभु 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, इसका कोई ना समय पूछा जाता है और ना समय के इंतज़ार किया जाता है। बस तुरंत सुबह हुई और सुबह वो लोग पहुंच गए वहाँ पे। और हम लोगों को तो यद्यपि समय दिया जाता है कि इस समय हमें पहुंचना है, मैं अपने लिए भी ये चर्चा कर रहा हूँ कि हमें अगर दिया जाता है इस समय 7 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, तो हम लोग सोचते हैं अरे 8 बजे का तो टाइम है, तो चलो 8:30 तक तो सब शुरू हो जाएगा, 9 शुरू हो जाएगा। पहले तो थोड़ा कीर्तन ही होता है, कथा तो 9:30 ही शुरू होती है, चलो अगर लेट भी हो गए तो कौन सा कुछ ज़्यादा मिस होने वाला है। इस प्रकार की हमारी अगर मानसिकता है और हम सोचते हैं कि हम कथा से कुछ लाभ करके आएंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एकदम असंभव है, क्योंकि आप पहले ही अपराध बना के तो आ रहे हो, आप अपराध करके तो पहुंच ही रहे हो। तो इसीलिए जो उपयुक्त समय है, होना ऐसा चाहिए कि अगर समय 8 बजे का है तो मैं 7:45 वहाँ पहुँचूँगा। मान लीजिए द्वार नहीं खुले हुए, मंदिर के, आश्रम के, कहीं के भी द्वार नहीं खुले, तो मैं बाहर खड़ा रहूँगा, 15 मिनट में इंतज़ार कर लूँगा, 20 मिनट इंतज़ार कर लूँगा, वो आधा घंटा लेट हो जाए, मैं आप बाहर खड़े होकर माला कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं समय से पहुँचूँगा। 8 बजे का 8:01 नहीं होना चाहिए। ये हमसे भी ये गलती हुई थी, हमें भी समझाया गया था जब शुरू में हम, आप तो तब फिर भी नहीं, जब शुरू में हम एक बारी बाबा ने हमें समझाना था योगपीठ, तो हमने समय लिया, बाबा ने कहा कि आप 2 बजे पहुंच जाना। तो हम लोगों ने सोचा चलो 2 बजे का समय है, तो उतना सीरियस नहीं थे टाइम को लेके, क्योंकि वही यही भौतिकता की आदत थी कि भाई 2 बजे का समय। तो जैसे ही 2 बजे तो हमने सोचा चलो निकलते हैं, फिर फटाफट बाबा के पास भी पहुंचना है। और हम लोग 2 बजे निकले और रास्ता यद्यपि 3-4 मिनट का था, लेकिन क्योंकि उस समय वो कार्तिक थी और बहुत परिक्रमा चल रही थी, तो पहुँचते पहुँचते 15 मिनट लग गए। तो 2:15 हम जब पहुँचे तो पहले तो बाहर जो थे, उन्होंने, जो बाबा के साथ में थे, उन्होंने बहुत डांटा हमें कि ये समय है। खैर उन्होंने उस समय ज़्यादा ना बोल के बोला जल्दी जाओ, बाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं 2:45 बजे से बैठ के, कि वो लोग आने वाले होंगे, उनको समझाना है। 2 बजे का समय दिया, 2:45 बजे से गुरुदेव बैठे हुए हैं कि 2 बजे का मैंने उन्हें समय दिया है, और हम लोग 2:15 पहुँच रहे हैं। अब देखो फ़र्क, जो अध्यात्म में है, साधक हैं, सिद्ध हैं, महाराज हैं, गुरु हैं, साधु हैं, संत हैं, वो जानते हैं कि 2 बजे का समय है, वो 2:45 बैठ गए कि 2 बजे का मेरा समय है। और हम कैसे सोचते हैं कि 2 बजे का समय, हम 2:15 पहुँचे। तो जब पूछे तो बाबा ने भी बस इतना ही पूछा कि क्या हो गया, तो 2 बजे थे, 2 बजे आना था। हमें बोला बाबा ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, बड़ा वो था। वो बाबा बोले यहाँ से आने में यहाँ से आने में ट्रैफिक मिल गया। तो हंस के बाबा ने बात ख़त्म करी, कुछ बोला नहीं, और फिर समझाना शुरू करा जो जिसके लिए हम लोग गए थे। तो उस दिन बात समझ में आई कि हम लोग किस प्रकार से अपनी एक भौतिक मानसिकता से अपराध कर बैठते हैं। और फिर बाद में हमें डांट भी पड़ी बहुत। जो बाबा के वहाँ पे साथ में थे, उन्होंने शुरू में कुछ नहीं बोला, बाद में बहुत डांटा। बाद में हमें समझाया कि ये तरीका है कि गुरु तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उनसे समझने जा रहे हो, तुम्हें अगर उन्होंने बोला है 2 बजे, तुम्हें यहाँ पहुँचना चाहिए 1:30 बजे या 2:45 बजे, कि जब वो द्वार खोलेंगे तो हम एकदम तैयार बैठेंगे। ये तो उत्सुकता होती है, जिज्ञासा से मिला जाता है ज्ञान। कभी आपके अंदर क्या जिज्ञासा है कि आप 2 बजे का बोल के 2:15 आ रहे, क्या आपको समझ में आएगा? फिर खैर क्षमा याचना भी मांगी, और उस दिन के बाद से समझ में आ गई कि जब भी कोई साधु संत किसी में बुलाए, या फिर कहीं कीर्तन का कोई कार्यक्रम हो, कोई कथा का कार्यक्रम हो, तो उपयुक्त समय पर पहुंचना ही चाहिए, नहीं तो अपराध बनता है। तो यहाँ पे भी जितने शुक्लांबर ब्रह्मचारी इत्यादि सब सुबह से तैयार है। ऐसे नहीं कि महाप्रभु आए और अभी सोच रहे अरे वो श्रीमान पंडित जी नहीं आए, चलो उनको आने दो फिर शुरू करते हैं, या वो नहीं, ऐसी अवस्था कभी आती नहीं थी। रात को जब श्रीवास आंगन में संकीर्तन शुरू होता था, तो महाप्रभु के आते ही द्वार बंद, क्योंकि पहले जितनों ने आना था वो सारे पहले के आगे बैठे हुए हैं। कभी आप ऐसे नहीं सुनोगे कि श्रीवास आंगन में गए और वहाँ पे कुछ भक्त इकट्ठा होने में अभी आधा घंटा लगाते थे, तब तक महाप्रभु माला कर लेते थे कि भाई अभी सब आ रहे हैं फिर संकीर्तन शुरू करेंगे। ऐसा कभी होता ही नहीं था। अपराधजनक बुद्धि, अगर हम भौतिकता की तरह ये बात हमने चर्चा पहले भी करी थी, सब लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्ट हो भी गए थे सब बड़े उसके लिए, मगर फिर धीरे धीरे समय के साथ फिर वही हमारी कुबुद्धि आ जाती है, और हम भौतिकता में और आध्यात्मिकता के कार्यक्रम में कोई भेद नहीं कर पाते, और फिर हम वही मानसिकता से चलते हैं कि चलो अगर इतने बजे गए तो इतने बजे तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये मानसिकता बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। तो वहाँ पे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर महाप्रभु पहुँचे, और
उस दिन भी बोलते महाप्रभु बोल तो कम पाए और रुदन ज़्यादा हुआ। महाप्रभु बोलते 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 अश्रुपात करने लगते। जैसे ही बताने लगते अपने गया की यात्रा का, थोड़ा शुरू करते और उनके अश्रु बहने लगते। बोलते महाप्रभु के इतने अश्रु बहे कि वहाँ पे शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में ऐसे लगा मानो गंगा अवतरित हो गई हो, एक पौंड सा बन गया ऐसे महाप्रभु के अश्रुओं से। और महाप्रभु के अश्रु तो इस प्रकार निकलते थे जैसे कोई पिचकारी में से पानी निकल रहा है, इतनी तीव्रता से अश्रु निकलते जा रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है। तो करते 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 महाप्रभु ने खंबा पकड़ा उनका, और उनके विरह की वेदना से बोलते उनका वो खंबा भी टूट गया, और महाप्रभु कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी फिर नीचे गिर रहे हैं। इस प्रकार से बोलते भगवत कृपा से ही महाप्रभु का नाक कान मुंह सब बच रहा था, नहीं तो जो इतनी बारी अगर कोई तेजी तेजी से गिरेगा तो पता नहीं उसका शरीर ही कितना उसमें चोट लग जाएगी और बिखर जाएगा। लेकिन क्योंकि अब वो तो हैं तो भगवान ही, लेकिन लिखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि भगवान की कृपा से पुनः पुनः है भाइया पुनः पुनः पढ़े, पुनः पुनः उठे भाइयावेश में आए और फिर पुनः पुनः पढ़े। दैवे रक्षा पाए नाक मुंह से आछाड़े। देवे रक्षा मतलब देव से उनकी, हम कहते हैं ना बाय लॉर्ड्स ग्रेस उनकी रक्षा हो रही थी। वो तो बार 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 पछाड़े खा के गिर रहे थे। और इस बात को समझो कि वहाँ प्रेम का कैसा समागम होगा, जहाँ महाप्रभु कैसे अश्रु निकल रहे हैं। अभी बताने में हम लोग तो बड़े साधारणता बता रहे हैं कि महाप्रभु के ऐसे अश्रु निकल गए और ऐसा है, पर ऐसी अवस्था जहाँ महाप्रभु के इस प्रकार अश्रु वर्षण हो रहा है। जब अर्जुन, हमने चर्चा करी थी, राधा रानी के पास गए और राधा रानी के अश्रु की एक छटा, बस यहाँ से अश्रु निकला और उनके मुख की हवा से वो जाके अर्जुन पे पड़ा, तो अर्जुन से अर्जुन सखी भाव में आ गया। वो जो भाव उसके भीतर थे ही नहीं, वो सखी भाव आ गया और गोलोक में एंट्री मिल गई और सखी बन के चला गया। अर्जुन प्रवेश मिल गया गोलोक में। वो अश्रु की एक छटा ये कमाल कर सकती है। और यहाँ महाप्रभु के अश्रु ऐसे बह रहे हैं जैसे गंगा अवतरित हो गई हो, इस प्रकार से इतने अश्रु बह रहे हैं। और जो उस अश्रु में भींज रहे हैं साथ में, उनके प्रेम की क्या अवस्था होगी। वो उस समय संभाले नहीं संभल रहे कोई भी। गदाधर पंडित अंदर को थे, क्योंकि गदाधर पंडित तो छुपे बैठे हैं। बोले गदाधर पंडित इतनी जोर की पछाड़ खा के गिरे कि महाप्रभु को पता लग गया कोई भीतर है। महाप्रभु ने बोला कौन है भीतर, ये इतनी तेज आवाज किसकी आई। शुक्लांबर ब्रह्मचारी ने बोला आपका गदाधर। बोलते ऐसे ही थे क्योंकि गदाधर बड़े प्रेमी थे महाप्रभु के, तो उनको बोला आपका गदाधर अंदर है। ओह ये कैसे आया, गदाधर बाहर आओ। गदाधर मुंह लटका के बाहर आए, क्योंकि बुलाया नहीं था ना उस समय गदाधर को, मुंह लटकाते हुए बाहर आए। बोले अरे तुम क्यों ऐसी अवस्था रख रहे हो मुंह लटकाने वाली, तुम्हारे सामने तो मेरा मुंह लटक जाता है। अरे संकोच होता है मुझे तुम्हारे सामने बोलते हुए कि तुम तो कब से कहते थे। अब थोड़ी मित्रता थी। गदाधर पंडित जब ये विद्याविलास के भाव में थे महाप्रभु, तो बोलते थे अरे निमाई भजन करो, अरे थोड़ा सा कृष्ण नाम ले लो, तुम वैष्णव हो, परम वैष्णव हो, कृष्ण आराधना करो, ये क्या करते रहते हो हर समय। ये गदाधर पंडित बोलते थे। तो महाप्रभु बोलते थे तुम करो ये भजन, हम तो अपनी विद्या में भगवान को देखना, एक दिन अपनी विद्या से भगवान को प्रकट कर दें। इस प्रकार से जैसे महाप्रभु मजाक किया करते थे। तो महाप्रभु बोलते आज तुम्हें देख के तो मुझे संकोच होता है कि मैंने अपने जीवन का कितना बड़ा समय खराब कर दिया जो भजन नहीं किया। तुम तो बहुत अच्छे हो, शुरू से इतना भजन करते थे। अरे 2 दिन जब मुझे पता लगा कि कृष्ण कौन है, अरे जब कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए मेरी अवस्था हो गई, तुम किस अवस्था में रहते होगे, तुम कितना मेरा कल्याण करने की सोचते थे जब मैं समझता नहीं था गदाधर। इस प्रकार जैसे ही बोला महाप्रभु को फिर स्मरण हो गया कृष्ण का। अब बाह्यावेश से दिखा कि केवल स्मरण हुआ और स्मरण होते ही महाप्रभु पछाड़ खा के नीचे गिर गए। जो ही नीचे गिरे, मैं आज केवल बाह्यावेश की आपको दशा बता रहा हूँ। अब जो पछाड़ खा के गिरे तो सब लोग गौरांग गौरांग निमाई निमाई करते, निमाई एकदम मूर्छित, जो कोई होश ही नहीं है। अब क्यों होश नहीं है ये अब आपको पता ही है, क्योंकि अंतरलीला शुरू हो गई निमाई पंडित की। अब अंतरलीला शुरू, और वो निमाई 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 तुम्हें क्या हो गया, अरे क्या हो गया बताओ तो सही। इस प्रकार से इस वेदना से उनका कोई इलाज करने की सोचे, कोई कुछ करने की सोचे, कोई पानी डाले कुछ करे,
थोड़ी देर में निमाई पंडित फिर भाइयावेश, और फिर अरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, अरे गदाधर तुम तो जानते हो कृष्ण कहाँ है, हे गदाधर तुम तो पहले से आराधना करते हो, बताओ ना, बताओ कृष्ण कहाँ है, कहाँ से मिलेंगे कृष्ण, तुम्हारे तो पास हैं, तुम्हारे पास तो होंगे ही, कितनी बार मिले होंगे, तुम बताओ। गदाधर बड़ी मुश्किल से उनको संभालते, कुछ करते, और गदाधर पंडित ने उनको बोला, हे निमाई, कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो बहुत चतुर है, वो बहुत कपटी है, वो भाग जाता है, वो मिलता नहीं है, केवल नाम ही ऐसा है जो हमारे पास रहेगा, नाम रूप में ही केवल कृष्ण को हम अपने पास रखते हैं, वो हमारे हाथ नहीं आता। जोर जोर के गदाधर भी रुदन करके उनके गले मिलने लगे, और इस प्रकार महाप्रभु और उनकी बड़े बोलते अतिशय प्रेम की वर्षा हुई शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में। अब कुछ समय के बाद जब थोड़ा थोड़ा महाप्रभु बीच बीच में अपने भाइयावेश में आते, उन्हें बताते, तो वो बताने के बाद बोलते जब दिन ढला महाप्रभु फिर वहाँ से अपने घर को आए। अपने घर पे आके अब थोड़ी सी अवस्था उनकी थोड़ी सी पहले से, अब क्या शब्द यूज़ करूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ी सी बेटर हुई या कैसे हुआ कि बाह्यावेश से देखे तो लोगों को लगा थोड़ी बेटर हो गई अब उनकी अवस्था, पर असल में महाप्रभु ने अब धीरे 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 अपने आप को संभाला, अपने भावों को थोड़ा छुपाया जो उनके भीतर के भाव है, और उसको छुपाते हुए महाप्रभु ने अब थोड़ा लंबा समय के करीब ऐसा हुआ कि जैसे पहले तो थोड़ी देरी केवल बाह्यावेश में आते और फिर लीला में चले जाते, और बिल्कुल ऐसे कि कृष्ण कृष्ण बस कुछ और शुद्ध होती ही नहीं। अब महाप्रभु ने बोलते जब उनसे मिल के आए, गदाधर पंडित से बात हुई, थोड़ा समय बीता 2-3 दिन, तो महाप्रभु ने थोड़ा थोड़ा अपने भावों को संवरण करना शुरू किया, थोड़ा अपने भावों को छुपाना शुरू किया। महाप्रभु ने अपने आप को संभाला। अब महाप्रभु घर पे गए, प्रसाद पाया, माता बहुत प्रसन्न हुई कि आज 2-3 दिन बाद तो ठीक से बैठ के इसने हमारे साथ प्रसाद पाया। अरे निमाई तुझे क्या हो गया था, तुझे क्या हो गया था निमाई, तुझे क्या हो गया था, तेरी अवस्था ऐसी कैसे हो गई थी निमाई, क्या तुझे किसी ने कुछ खिलाया था, क्या तुझे किसी ने कुछ किया था, क्योंकि अब निमाई ठीक है। तो माता पूछने लगी तुझे ऐसा क्या हो गया था, बता तो सही, देख तू कितना अच्छा लगता है, लेकिन तुझे 2 दिन से क्या हो गया था, तूने कितना रुलाया अपनी माँ को। तो बोलते निमाई ऐसे हो गए कि अच्छा माँ मैंने क्या किया, बताओ तो सही, मैंने क्या किया, मुझसे क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हुई माँ, क्या मैंने आपको किसी प्रकार से कोई पीड़ा दी। अरे नहीं 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 ऐसे। अब माता भी डर रही है कि अब फिर कहीं वो बात करी, फिर ऐसा ना हो कि कहीं वो वही दशा फिर से आ जाए, इस प्रकार से डरते, नहीं 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 तूने कुछ नहीं किया, अरे मुझे ही गलती लगी होगी, वो 2 दिन से तूने मेरे साथ प्रसाद नहीं पाया ना ठीक से, पापा बड़े अच्छे से माता उनको प्रसाद बोलते, प्रसाद भी बताया। महाप्रभु को तोरी पसंद थी तो चावल लेके आए, तोरी लेके आए, और चावल और तोरी का प्रसाद मिला के, तो जैसे बंगाल में ज़्यादा चावल ही खाए जाते हैं सब्जी के साथ, तो इस प्रकार से महाप्रभु का जो फेवरेट खाना था वो उनको परोसा। महाप्रभु ने विश्राम किया। अगले दिन महाप्रभु सुबह उठे और फिर वो जहाँ पे वो चंडी मंडक में जाते थे वहाँ उनके चंडी मंडक में गए, मुकुंद संजय के चंडी मंडक में बैठे, उनके सारे शिष्य आ गए। वहाँ उनकी अपना पूरा स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। बोलते सारे शिष्य इतने प्रसन्न हुए वहाँ महाप्रभु को देख के। वहाँ एक आनंद उत्सव हुआ और सब ने बोला कि प्रभु 6 महीने हो गए, अब 6 महीने का समय हो गया जो महाप्रभु गया यात्रा करके। बोले प्रभु 6 महीने हो गए, 6 महीने से हमने किसी ने पढ़ाई नहीं करी, केवल आपका इंतज़ार करते रहे कि आप कब आओगे। जैसे आप पढ़ाते थे ऐसे कोई पढ़ा सकता ही नहीं। पूरे नवद्वीप में हमने सोचा कि थोड़ा सा इससे सुन के पढ़ लें, थोड़ा उससे सुन के, पर हमने थोड़े ही दिनों में सोच लिया कि किसी से नहीं पढ़ेंगे, जब आप आओगे तभी पढ़ाएंगे। अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ऐसा नहीं होता था कि भाई ये यहाँ से पढ़ रहा है हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, इस प्रकार का इतना कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं था। आप इधर पढ़ लो, आप उधर पढ़ लो, आप जहाँ जाओ आप थोड़ा उससे समझ लो, थोड़ा इससे समझ लो, तो इस प्रकार से बड़ा बड़ा कंफर्टेबल था कि आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हो। तो उन्होंने महाप्रभु को बोला हमने कहीं कहीं जाके निमाई पंडित हमने पढ़ने का प्रयास किया, पर जैसा आप पढ़ाते हो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं हमसे विद्यादान, आप हमें पढ़ाओ ना, दोबारा शुरू करो ना, कब से करो। तो महाप्रभु ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो आ ही गया हूँ, अब आप बोलो, आप किताबें खोलो। अब जब उन्होंने बोलते आपकी जो जिज्ञासा है वो पूछो। अब जब वो पूछने लगते तो जैसे वर्णों में आता है सिद्ध वर्ण सामान्य, उन्होंने बोला कि भाई सिद्ध वर्ण समन्वय क्या होता है महाप्रभु जरा बताओ, जो ये
ये जो ये वर्णमाला है ये क्या होती है, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक सारे बच्चे थे। वर्णमाला मतलब आ ई ई ऊ या का खा गा गा, ये सारा, ये इसके बारे में थोड़ा बताओ। अब वो बोलते, जो प्रश्न पूछते महाप्रभु बोलते इन सब का तो अर्थ केवल यही है कि ये सब के सब कृष्ण की ओर हमें पहुंचा दे। सारी वर्णमाला केवल इसीलिए पढ़ी जाती है कि वो हमें कृष्ण की ओर पहुंचा दे। ये सारा पढ़ाई का प्रयोजन, बस ये सारा काका का पढ़ना इसीलिए है कि हम कृष्ण सीख सके। बोले हाँ, बस यही है। आप ये जितनी वर्णमाला पढ़ोगे, उससे जितने भगवत नाम लिख सकोगे, बस इसका एक यही इस्तेमाल है। अब सब लोग बड़े हैरान हुए कि ये आज कौन सी एक नई टीका हुई, संज्ञा क्या है ये तो बताओ। अरे कृष्ण से ऊपर कौन है, सर्वनाम कौन है, अरे सब कृष्ण के लिए, सारी संज्ञा कृष्ण के लिए है, सर्वनाम भी कृष्ण के लिए ही है, सब और कृष्ण ही कृष्ण है। आप देखो ना, हर अक्षर का अर्थ कृष्ण से ही निकलता है। अब महाप्रभु जब टीका देने लगे तो बोले हर अक्षर को समझा रहे हैं, ये कैसे कृष्ण की ओर जाएगा, ये कैसे आपको लेके जाएगा वृंदावन की ओर, ये कैसे लेके जाएगा आपको यहाँ। सब बच्चे हैरान हो गए, ये किस तरीके की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं। अब बोलते, अब जो बच्चे सोचते थे कि भाई हम 6 महीने हो गए हम किसी से पढ़े नहीं, अब वो सब हैरान होने लगे कि हम तो सोच रहे थे कि इन्हीं से पढ़ेंगे, मगर ये तो कैसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाई तो समझ में ही नहीं आ रही। अब थोड़ा तो पता है ना, इन्हीं से पढ़े हुए हैं पहले कि ये तो किस प्रकार से समझाते थे, क्या क्या टीका देते थे, कैसे कैसे बोलते थे, और अब तो ये कुछ बोलते ही नहीं, हर चीज़ कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं, हर कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं। तो बोलते, उन्होंने कुछ जो वरिष्ठ छात्र थे उन्होंने बोला, निमाई पंडित आज ऐसा लगता है कि अभी आप थोड़ा समय लेना है, आपको अभी थोड़ा समय चाहिए, कोई बात नहीं हम लोग कल पढ़ेंगे, आप जाओ। और बोलते महाप्रभु की अवस्था ऐसे कि अब जब वो कृष्ण बोलते ना तो शरीर में कंपन होने लगते, तो कृष्ण कृष्ण बोलते एकदम कांपने लगते और अश्रु बहने लगते, और फिर अपने भावों को संवरण कर लेते। अब जो अभी कुछ दिन थे पीछे, उसमें महाप्रभु अपने भावों को संभाल नहीं पा रहे थे। अब क्या परिवर्तन आया कि अब महाप्रभु धीरे 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 अपने भावों का संवरण कर रहे हैं। हालांकि वो पढ़ाने में भी ऐसा नहीं पढ़ाना चाहते कि सब चीज़ ऐसे जा रही है ऐसे मगर अब कुछ और निकलता ही नहीं, और जो निकल रहा है वो भी असाधारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो गलत नहीं है, वही सुप्रीम है, पर उस सुप्रीम एजुकेशन के अधिकारी अभी बने नहीं ये छात्र, तो इसलिए उनके समझ में नहीं आ रही। तो समझाते 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 उनकी बोलते अवस्था ऐसे हो गई, सर्वम खलुम इदम ब्रह्मा। अब जहाँ जो देखे वो उनको कृष्ण ही नजर आ रहे हैं। तो वो बोलते समस्त अक्षर कृष्ण की ओर ही जा रहे हैं, ये आप कैसे स्थापित कर सकते हो निमाई, जरा बताना। आपने तो कह दिया कि भाई सारे अक्षर कृष्ण की ओर। बोलते उस समय महाप्रभु उसकी स्थापना भी करने लगे कि सारे अक्षर किस प्रकार कृष्ण की समझ, पर छात्रों की समझ में नहीं आई। वो बोले हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। किसी साधारण व्यक्ति के समझ में ना आए, आज अध्यापकों के समझ में ना आए जो वो छात्रों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार सारे वर्णमाला उनकी तरफ जा रहे हैं। छात्रों ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निमाई पंडित, आज नहीं कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं कल पढ़ेंगे। सबको लगा कि पता नहीं आज कृष्ण, अब जब आप किसी अध्यापक को देखो कि वो कृष्ण बोल रहा है, वो कांप रहा है, उसके अश्रु निकल रहे हैं, वो किसी तरीके से अपने अश्रु पोंछ के फिर आपको पढ़ाना शुरू करता है, फिर बोल आपको भी ऐसे लगेगा शायद सर की तबीयत ठीक नहीं है, अभी कोई बात नहीं कल करेंगे, आज इतना नहीं पूछते, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं महाप्रभु कल पढ़ेंगे। अच्छा। अब निमाई पंडित चले गए अपने घर को। बच्चे जो थे वो बोलते वो चले गए गंगादास जी के पास। गंगादास जी कौन है? जिससे महाप्रभु पढ़े हैं, जहाँ पे वो जिन्होंने महाप्रभु को पढ़ाया है। अब वो गंगादास जी के पास गए और गंगादास जी को बोला कि भाई अब तो हमें निमाई पंडित क्या पढ़ा रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रही। तो गंगादास बोलते निमाई पंडित की समझ में नहीं आ रही अब तुम्हें? जब वो नहीं थे निमाई पंडित तो किस किस से तुम्हें पढ़ने को मैंने नहीं बोला। अब वो तो क्योंकि और वरिष्ठ, उम्र में तो वरिष्ठ ही है ना, महाप्रभु के अध्यापक है। उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें कहा इधर पढ़ लो उधर पढ़ लो, मगर तुमने कहीं पढ़ाई नहीं करी, तुमने कहा केवल निमाई पंडित ही पढ़ाएंगे हमें। तो अब जब निमाई पंडित आ गए तो तुम बोलते हो कि उनकी बात भी हमें समझ में नहीं आ रही। तुम्हें इतना लंबा तुमने जो 6 महीने पढ़ाई नहीं करी है ना, ये उसका कारण है कि अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही। वो बोले नहीं 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 प्रभु ऐसी बात नहीं है, आप हमारी बात समझो। वो हर चीज़ को कृष्ण में लेके जाते हैं, वो हर चीज़ का अर्थ कृष्ण बताते हैं। वो बोलते सारी वर्णमाला जो है वो कृष्ण को समझाने के लिए, ये सारी संज्ञा में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही है, सारे सर्वनाम कृष्ण को ही बोलते हैं, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अब ये बात तो गंगादास जी के भी पल्ले ना पड़ी।
गंगादास जी ने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, अभी आप जाओ और शाम को निमाई पंडित को लेके मेरे पास आना, मैं निमाई पंडित से बात करूंगा और फिर मैं उनसे बात करके उन्हें समझाऊंगा, कल से वो आपको ठीक से पढ़ाएंगे जैसे आप पढ़ना चाहते हो। उन्होंने जाके निमाई पंडित को बोला कि भाई ऐसे ऐसे, आपको तो गंगादास पंडित जी याद कर रहे थे, आपको बुलाया, अब उनके अध्यापक हैं, गुरु हैं उनके। तो बोलते निमाई पंडित शाम को पहुँचे, पीछे पीछे ये थोड़े बच्चे भी पहुँचे, और जब वो पहुँचे उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, उनके चरणों की धूली माथे से लगाई, उनको प्रणाम किया, बोला कैसा रहा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा। बोलते अच्छा आप इन बच्चों को अब पढ़ा कैसे रहे हो? महाप्रभु थोड़े सकुचाए तो गंगादास जी ने बोला कि देखो निमाई, ऐसा नहीं है कि तुम अब भक्ति करने लगे हो तो पढ़ाई छोड़ दोगे। भक्ति अपनी जगह है और ये अध्यापक का कार्य अपनी जगह है, ये भी भगवत कार्य ही है बच्चों को पढ़ाना, ये कोई असाधारण चीज़ ना समझो इसे। अरे तुम्हारे नाना जो नीलांबर चक्रवर्ती थे वो इतने बड़े विद्वान, क्या वो भक्त नहीं थे? तुम्हारे पिता जो जगन्नाथ मिश्र हैं जिन्हें पुरंदर की उपाधि तक मिली हुई थी, तुम्हें क्या लगता है क्या वो भक्त नहीं थे? तुम कोई अनोखी भक्ति करने लगे हो? और ये अद्वैताचार्य जो पढ़ाते हैं क्या ये भक्त नहीं है? श्रीवास पंडित क्या भक्त नहीं है? वो भी तो पंडित हैं, वो भी तो पढ़ाते ही हैं सब अब बच्चों को। तो तुम क्या ऐसे पंडित बन गए कि तुमने भक्ति के चक्कर में वो छोड़ दिया, उन्होंने नतमस्तक हो गए? अरे महाराज ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं क्या करूं, मुझे कृष्ण के अलावा कुछ दिखता नहीं है, मुझे कुछ समझ। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप गलत कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है भक्ति करने का, आप अपनी भक्ति का आडंबर कर रहे हो, आप अपनी भक्ति का दिखावा कर रहे हो। अब कोई भी बाहर वाला व्यक्ति उसको ऐसे ही लगेगा, आपने अपनी भक्ति का दिखावा किसी प्रकार से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। बोलते महाप्रभु को ये बोलते ही कि आप भक्ति का दिखावा कर रहे हो ना, महाप्रभु उस समय थोड़े आवेश में आ गए। महाप्रभु ने कहा अगर ऐसा है गंगादास जी तो आप मुझे एक बारी और मौका दीजिए, मैं इन्हें ठीक से पढ़ाऊंगा। और गंगादास जी ने भी उन्हें बोला कि ठीक है, तो फिर तुम्हें भी मेरे सर की कसम है, अगर तुम मुझसे पढ़े हो तो अब जाकर ठीक से पढ़ाना, ये इस तरीके का व्यवहार नहीं करना जिस तरीके का तुम व्यवहार अभी कर रहे थे। बोलते अब महाप्रभु गए और महाप्रभु अब फिर थोड़े आवेश में आ गए, विद्या के आवेश में, क्योंकि गंगादास पंडित उनके अध्यापक गुरु हैं उनके, उन्होंने उनको समझाया। तो बोलते महाप्रभु, शिष्यगण साथ में ही थे, बोलते महाप्रभु जाके एक ऐसे रास्ते पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ सारे आसपास स्कूल बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, सारे अध्यापक ही वहाँ से निकलते हैं, आप समझ गए, जैसे कैंपस एरिया। महाप्रभु बोलते वहाँ पे जाए और वहाँ पे जाके चौंकड़ी मार के बैठ गए और पुस्तक सामने खोल ली और बोलने लगे कि बताओ अब तुम में से कौन ऐसा है जो मैं किसी तत्व का खंडन करूं या मैं किसी तत्व का मंडन करूं या मैं किसी तत्व की स्थापना करूं तो मेरे आगे आके बोल सके कि मैं गलत बोल रहा हूं। आ जाओ सारे, मेरा ओपन चैलेंज है सबको। अगर मेरे से कोई शास्त्रार्थ करना चाहता है अभी बैठे और मेरे साथ शास्त्रार्थ करे और बताए कि मैं गलत हूँ, बोलो बैठो, आओ सारे। बोलते अब बड़े बड़े अध्यापक वहाँ से निकल रहे और मुंह नीचे करके साइड से निकल रहे कि भाई अब उनका तो पता ही है ना ये कैसे हैं, सब जानते हैं कि कैसे। बोलते ये तो फिर वही आवेश में आ गया, भाई इससे तो कौन पंगा लेगा। अच्छा जो लेगा उसको अपनी कीर्ति का खतरा है कि भाई हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चों के सामने ये तो हमारी ऐसे करेगा। बोले बैठ गए और महाप्रभु अब अपने व्याकरण के और उसकी सबके अपने तत्वों की स्थापना करने लगे और बोलते पढ़े जा रहे, देखो इसका अर्थ ये है, देखो इसका अर्थ ये है, देखो इसका अर्थ ये है, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे कृष्ण से मिलन कराएगा, ये करेगा। पढ़ते बोले 3 घंटे तक जोर के वहां बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं अगर है कोई तो आओ मेरे सामने और स्थापना करके दिखाओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ किसी से भी शास्त्रार्थ करने में। सब बोलते 3 घंटे में शांति हो गई, वहां केवल महाप्रभु बोल रहे और कोई नहीं बोल रहा, बिल्कुल सब इधर उधर हो गए। अब जब 3 घंटे बाद कोई नहीं बोला तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, सबके समझ में आ गई। अपना किताब बंद करी महाप्रभु ने, थोड़ा आगे को गए। अब थोड़ा आगे को गए कि थोड़ा और आगे, अब दूसरी जगह बैठ के अब इन्हें बताऊंगा। बोलते वहां फिर गए, वहां बैठे, किताब खोली, वहां पे एक भक्त थे रत्न गर्भ आचार्य। ये रत्न गर्भ आचार्य जो हैं ये बोलते उस समय भागवतम पढ़ रहे थे और भागवतम में कौन सा प्रसंग चल रहा था, जब ब्राह्मण पत्नियां जो हैं उन्होंने कृष्ण को देखा, उनके पति ब्राह्मण जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण आए, ये भागवतम में है ना इंस्टेंस। तो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं उन्होंने कृष्ण देखे, जब उन्होंने कृष्ण देखे तो वो जो श्लोक था वो ये पढ़ रहे थे
श्यामम हिरण्य परिधिम वन माल्यम वरहा धातु प्रवाल नट वेशम वृतांसे विन्यस्त हस्त मित्रेण। ये सब जब उन्होंने, कृष्ण का विवरण हो रहा है, ये सारा कृष्ण का विवरण है जो ब्राह्मण पत्नियां देख रही हैं। धुनानंबज, अब जब महाप्रभु ने ये सब सुनना शुरू किया तो बोलते अब हृदय में कंपन होनी शुरू हो गई, क्योंकि कृष्ण का वर्णन चल रहा है। क्या वर्णन चल रहा है? श्यामम हिरण्यम परदिम, वो श्याम वर्ण के, वो जो एक गोल्डन धोती पहने हुए, एक स्वर्ण धोती में, और श्याम वर्ण के कृष्ण वनमाला पहने हुए सामने आए, और उनके कर्णोत्पल, कानों के उनके कुंडल, अलक, कपोल, मुखाम्बज, जब ये सारा विवरण उन्होंने सुना कृष्ण का, बोलते उनके हाथ पैर कांपने लगे महाप्रभु के, और हाथ पैर कांपते कांपते, हाँ कृष्णा, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहाँ चले गए? हाँ, वही अवस्था, वही अवस्था वापस। अब सब किताबें कहाँ गई, कहाँ नहीं, कहाँ पोथी, कुछ पता नहीं। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहाँ हो? अरे कृष्ण कहीं देखा क्या? अरे यहीं है क्या? कहीं बच्चों, अरे यहीं थे, तुमने देखा क्या? कृष्ण आ गए क्या? क्योंकि वो अब वो वही पढ़ रहे हैं जो ब्राह्मण पत्नियों ने पढ़ा। ब्राह्मण पत्नियों ने कब पढ़ा? जब उन्होंने कृष्ण को देखा। अब जब वो रत्न गर्भाचार्य पढ़े, उन्हें लगा कृष्ण यहीं आ गए कहीं। इतनी मुश्किल से अपने भावों का संवरण किया था, बहुत मुश्किल से, और वो सारा बोलते जो महाप्रभु की मेहनत थी सब गई पानी में। अब फिर वही अवस्था, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण, अरे इन्होंने कहाँ देख लिया, कहाँ देख लिया? और बोलो, और बोलो। प्रभु बोले बोल बोल, बोले विप्रवर, अरे विप्रवर और बोल, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? बोलो बोलो। वो विप्रवर भी बोलते हर्ष से उल्लासित हो गए, क्योंकि वो संत है, वो वैष्णव है, वो भक्त है। उनको भय नहीं लगा, उनको डर नहीं लगा, उनको ऐसे नहीं लगा इनकी क्या अवस्था हो गई। वो समझ गए इनके प्रेम की अवस्था है। बोले विप्रवर, उठिल समुद्र कृष्ण सुख मनोहर, आह, अतिशय सुख का प्रवाह हो गया पूरे वहां पे, उस अवस्था को उनकी देख के। बोले और बोलो, और बोलो। वो बोले जब उन्होंने सुना, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, इस प्रकार के और श्लोकों का उच्चारण करने लगे। अब और जब कृष्ण का विवरण होने लगा, बोले महाप्रभु जोर जोर के पुनः पुनः पढ़े श्लोक प्रेम युक्त हैया, बोल बोल बोले प्रभु हुंकार करिया, जोर जोर से हुंकार करने, और बोलो, और बोलो, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, जोर जोर के रोने लगे, और बोलो, और बोलो, और बोलने लगे। देखिया सबार है अनुरूप ज्ञान, नागरिया सब देखी करे प्रणाम। अब जितने जो आसपास के नगर के लोग थे ना, जो थोड़े ऑफेंड भी हो रहे थे कि महाप्रभु तो फिर ऐसे बैठ गए और फिर अपनी विद्या का विलास शुरू कर दिया, और इस प्रकार से बोल रहे हैं कि आओ कौन मेरे सामने आएगा, मेरे तत्वों का खंडन करेगा, इस प्रकार से बोल रहे थे ना, तो बोल रहे जो थोड़े बहुत खिन्न भी हुए थे ना महाप्रभु को देख के, ये अवस्था देख के प्रेम का संचार हो गया उनके भीतर। तुरंत जैसे ही महाप्रभु की ये अवस्था देखी, देखिया सभार हई अनुरूप ज्ञान, नागरिया सब देखी करे प्रणाम। अब सब देख के महाप्रभु को प्रणाम करने लगे। क्या अवस्था है इनकी, अरे हम क्या समझते थे इनको, हम सोच रहे थे ये तो केवल अहंकार ही है, ये तो अपनी विद्या का अहंकार है। ना 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 ना, क्या अवस्था है इसकी। और वो हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, और बोलो, और वो उसको बोल रहे और पढ़ो, और पढ़ो, और ऐसे श्लोक पढ़ो। अब जब वो ऐसे ऐसे करने लगे तो बोल रहे गदाधर पंडित वहां पहुंच गए, और गदाधर पंडित ने मना किया कि अब मत पढ़ना ये दोबारा, रुक जाओ, बस यहीं रुक जाओ, तुम जानते नहीं हो अब इनकी क्या अवस्था हो जाएगी इसके बाद। वो विप्रवर को प्रणाम किया, हे विप्रवर अब और श्लोक ना पढ़ना। ना पढ़ी आर बलि लेन गदाधर, और ना पढ़ी, अब इसके बाद ना पढ़ना। क्यों ना पढ़ना? बोले आप संभाल नहीं पाओगे, आप ये प्रेम की अवस्था अब संभाल नहीं पाओगे इसके बाद। सबे मिली धरी लेन प्रभु विश्वम्बर, सब मिलके अब विश्वम्बर को संभालने लगे। गदाधर और उनके साथ जो थे वो महाप्रभु को संभालने लगे। प्रभु आएंगे, प्रभु कृष्ण यहीं है, प्रभु कृष्ण यहीं है, आप उठो, आप उठो, आप धैर्य धारण करो, यहीं है, यहीं। इस प्रकार जो अपना होता है ना एकदम, वो अपने एक अपनी ममत्व होता है, एक अपनी ममता होती है। वो ये आनंद नहीं देख रहे कि इनको प्रेम आया है, वो अरे नहीं नहीं यहीं है, यहीं, आप उठो, आप उठो, आप उठो, सब ठीक है, आप बिल्कुल धीरे 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 बोलते। महाप्रभु का जो थोड़ा फिर भाई आवेश आया, महाप्रभु ने तुरंत अपने भावों का फिर संवरण किया, क्योंकि क्या लीला करने आए थे यहाँ पे, लीला तो फिर यहाँ विद्या की करने आए थे, और फिर दोबारा अपने गुरु को बोल के आए थे
और फिर दोबारा वही अवस्था हो गई। और फिर उस अवस्था को फटाफट से, जैसे हम एम्बेरस होते हैं ना कि ये हमसे क्या हो गया, फिर हमने सोचा था आज जाके इंग्लिश में बात करेंगे, फिर अपनी ब्रज भाषा में बोलनी शुरू कर दी हमने। तो वो धीरे धीरे फिर अपने आप को संभाला। नहीं, जब उन्होंने इस अपनी अवस्था को संभाला तो बोलते जो उनके शिष्यगण थे, क्षणे हैला भाइया दृष्टि गौर राय की बोल प्रभु जिज्ञासा सदाए। वो अपने शिष्य से बोलने लगे, जैसे ही भाइया विस्मय आए, की बोल प्रभु जिज्ञासा दिखा, प्रभु को जिज्ञासा, अरे मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोला क्या, कुछ हुआ क्या, मैंने कुछ ऐसा वैसा किया क्या। वो इस प्रकार से गदाधर पंडित इत्यादि जो साथ में थे उनको बोलने लगे। जितने उनके साथ में शिष्यगण थे उन्होंने बोला कि महाप्रभु आपकी अवस्था देख के हम मुग्ध हो गए। अरे निमाई पंडित, हम क्या समझते थे आपको, हम सोचते थे आप केवल एक अध्यापक हो, आप केवल एक निपुण अध्यापक हो, पर आज हमें समझ में आई निमाई पंडित तुम केवल अध्यापक नहीं हो, आप तो परम भक्त हो, परम प्रेमी हो। आज आपकी हमने क्या दर्शन कर लिए प्रभु, अब कोई और इच्छा नहीं, अब आप जो बोलोगे वो करेंगे। आप बोलो सारे वर्ण कृष्ण में जाते, हाँ कृष्ण में जाते हैं, आप हमें भी सिखा दो ये अवस्था कैसे आती है प्रभु, ये सिखा। अब जब वो उनकी आप असाधारण नहीं हो, जब वो उनकी ये तारीफ करने लगे तो की बलिते पारी आमा सभर शक्ति आप्त गणे निवारिल ना करी स्तुति। अब ये सुनो, ये बड़ी गूढ़ बात है जो महाप्रभु ने उनके बोली। उन्होंने बोला कि अपने स्वजनों को कम से कम ऐसी स्तुति नहीं करनी चाहिए, ऐसी स्तुति मत करो, इस बात को समझो। आत्मगणे निवारिल ना करीह स्तुति, कम से कम अपने आत्मजन की अपने पास ऐसे इतनी पब्लिकली ऐसे स्तुति मत करो, ये गलत बात है। आप जिसकी इतनी स्तुति कर रहे हो आत्मजन की, ये बात समझना, आत्मजन की, जो आपके साथ का ही है, आपके ही साथ है, आप ही के साथ विचरण कर रहा है, आप ही के साथ घूम रहा है, पब्लिकली उनकी इतनी स्तुति मत करो, ऐसे सबके बीच में उनकी स्तुति मत करो, वो व्यक्ति खराब हो जाएगा, वो स्तुति हो सकता है उसको ले डूबे। तो इसीलिए महाप्रभु मना कर रहे हैं, आप गणे नहीं, ऐसी स्तुति नहीं करनी चाहिए, ये बात खत्म करो, इस बात को मत करो, और बताओ अभी क्या करना चाहिए हमें। बोले प्रभु आप जो बोलो करना है। प्रभु बोले चलो चलो अब गंगा स्नान के लिए चलते हैं। अब वही जो उनका एक नियम था कि पढ़ाने के बाद गंगा स्नान के लिए गए, तो वहाँ गए, महाप्रभु ने अपने छात्र गणों के साथ खूब अच्छे से मज़े से जैसे पहले करते थे वैसे, अब क्योंकि महाप्रभु अपने भावों को संवरण करना चाहते हैं इस समय, तो अपने भावों को संवरण करके बिल्कुल पहले जैसे बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे ऐसे ही खेलते कूदते उनके साथ, मगर अभी बोलते थोड़ा गंभीर स्वभाव तो आ ही गया था। अब वो चंचलता नहीं थी जो चंचलता पहले थी, तो उस उतनी चंचलता के साथ नहीं, पर थोड़े गंभीर स्वभाव में महाप्रभु उनके साथ गंगा स्नान करने लगे। और गंगा स्नान के साथ साथ ही गंगा के पास आके बैठे और गंगा के पास आके फिर उनके साथ थोड़ा सा शास्त्रार्थ करने लगे, और शास्त्रार्थ की भी अब थोड़ी अलग दिशा में। अब जैसे वो हर चीज़ कृष्ण की ओर लेके जाते थे उसी रूप में शास्त्रार्थ करते हुए, जैसे ही होता है ना, एक बारी फर्स्ट टाइम मैंने कोई कंसेप्ट बताया तो बिल्कुल बाउंसर सिर के ऊपर से निकल गया, समझ ही नहीं आया जो महाप्रभु ने पहले पढ़ाया था उन्हें। वो तो शिष्यगण ऐसे हो गए, आप क्या बोल रहे हो। अब दूसरा, जब बैठे किताब खोल के पोथी खोल के सबके बीच में कि आओ हाँ मैं कर रहा हूँ, बताओ कोई इसका खंडन कर सकता है। तो थोड़ा समझ में आया भाई कुछ तो होगा, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फालतू बात बोल रहे थे, और कोई इनके आगे आके बोल नहीं पाया एक भी व्यक्ति। तो वो था ऐश्वर्य। पहले हम भगवान को जब नहीं समझ पाते तो भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं, और ऐश्वर्य पहले भगवान का पता होना भी चाहिए। माधुर्य में घुसने से पहले ऐश्वर्य का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि कौन है भगवान, है कौन है जो ये सारी सृष्टि का संचालन केवल अपने सोचने मात्र से कर रहे हैं, और वो भी केवल उनकी एक शक्ति, जिस और कृष्ण अभी ध्यान नहीं भी दे तो भी ये सारा संचालन हो रहा है। परमात्मा स्वरूप में सबके हृदय में जो बैठे हुए हैं, विष्णु रूप में जो जगत का पालन कर रहे हैं, वो कृष्ण जो अपनी लीलाओं में निमग्न है, पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और सृष्टि कितनी बड़ी है इसकी गणना ही नहीं हो सकती। तो वो भगवान जिनके एक नारायण रूप के रोम छिद्रों में से हर समय नई नई सृष्टियां निकलती जा रही हैं,
ये जो हमारे रोम छिद्र हैं, ऐसे नारायण के रोम छिद्रों में से हर समय नई नई सृष्टि का उत्पत्ति हो रही है। इतनी सृष्टियां, और वो सारी सृष्टियों का संचालन कृष्ण वृंदावन में अपने खेल कूद करते हुए कर रहे हैं। समझ गए? ये भगवान है, ये ऐश्वर्य। अब वो भगवान अब वृंदावन में हम मंजरियों के आगे चाटुकारी कर रहे हैं। अब बड़ी बात लगती है, वो भगवान और ये देखो यहां पे लेश मात्र नहीं। अब उस माधुर्य का मजा आता है, क्योंकि पता है ना कौन व्यक्ति है। तो अब यहां पे महाप्रभु ने जब उनको साधारणता समझ नहीं आई तो सबसे उसके पहले ऐश्वर्य दिखाया। जब ऐश्वर्य उन्होंने देख लिया कि भैया जो ये स्थापना कर रहे हैं, आज भी इनकी स्थापना के आगे नवद्वीप में कोई आवाज नहीं उठा पाया कि आप कुछ गलत बोल रहे हो। सब मुंह नीचे करके निकल गए। तो यूं ना समझो कि गलत बात बोल रहे हैं या भावुकता में बोल रहे हैं, इनको पता नहीं लग रहा है, ये अपने भाव में है ना। तो जब वो देख लिया, उसके बाद भगवान की लीला शक्ति से ऐसा एक दृश्य बना कि भगवान के प्रेम को भी देख लिया। अब जब वो प्रेम देखा, वो ऐश्वर्य देखा, वो पढ़ाई देखी और फिर ये प्रेम देखा, अब आराम से बैठ के महाप्रभु समझा। अब समझ रहे हो ये कैसे कृष्ण की ओर जाते हैं, कैसे सारी पढ़ाई का मतलब यही है कि हम कृष्ण को समझ पाए। अब समझ रहे हो? अब सब समझ में आ रही है। अब आप जो बोल रहे हो अब सही समझ रहे हो। अब जब बैठे तो अब ये नहीं लग रहा कि कोई भावुक व्यक्ति हमारे सामने बैठा। अब हमें पता है कितना बड़ा पखांड पंडित, और अगर वो ये बात बोल रहा है तो यही बात सत्य है। अब जो ये स्थापना कर रहा है ना, वो व्यक्ति है जो इस पूरे पृथ्वी पे कोई ऐसी स्थापना कर नहीं पाया। और कोई छोटा व्यक्ति नई बात कर दे तो ऐसे लगता है ये भावुकता में बोल रहा है। ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? ये ऐसे ही पूछा है शिष्यों ने, आप कैसे इसकी स्थापना कर रहे हो, कहाँ पे लिखा है ये कृष्ण की ओर लेके जा रहा है? वो प्रमाण मांगते हैं। और जब कोई बड़ा व्यक्ति आके बोलता है तो वो प्रमाण बन जाता है। तो अब महाप्रभु प्रमाण बन गए उनके लिए। अब जब वो समझा रहे हैं तो सबको समझ में आ रही है। तो इस प्रकार अब उन छात्रों को वो सारी बात समझाई। फिर आगे भी जो उनका छात्रों के साथ किस प्रकार का संबंध हुआ, कैसे महाप्रभु ने फिर गंगादास जी ने क्या उन्हें बोला जब दोबारा देखा, और आगे की सारी जो नवद्वीप लीला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज मुख्य रूप से निर्जला एकादशी का पर्व है, और इस पर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें निर्जला रखनी चाहिए, हमें निर्जला नहीं रखनी चाहिए, या किस प्रकार से इस व्रत का पारण या पारायण हम लोगों को करना चाहिए, कैसे इसका निर्वाह करना चाहिए। तो देखिए, जो निर्जला एकादशी है वो सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। ये भी एक पौराणिक कथा में आता है, जो मैं जल्दी से बता देता हूँ। भीम जो है वो कोई एकादशी रख पाते नहीं थे, क्योंकि उनके उदर में ही अग्नि का वास था, वो तो बहुत खाते थे। तो उन्होंने कृष्ण को बोला, भाई मैं तो कोई एकादशी रख नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने ये वाली एकादशी उन्हें बोला कि जो आज एकादशी है, आप ये वाली निर्जला यदि रख लो तो आपकी जितनी एकादशियां हैं सारी वो मानी जाएंगी। लेकिन ये केवल भीम के लिए था, क्योंकि भीम रख नहीं पाता था, एक स्पेशल केस था। तो इसीलिए उसे बोला कि आप यदि ये निर्जला रख लोगे तो आपकी सारी एकादशियां मानी जाएगी। अब आप ये निर्जला रख लोगे, ये बोला, ये पौराणिक कथा ये है, ये सत्य है, ये मानी जाएगी, आज भी है, जो भी कोई करे उसके लिए भी है, चलो ठीक है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि हम केवल ये वाली निर्जला रख लें, फिर हम कोई एकादशी रखें ना रखें कोई बात नहीं, फिर कभी ऐसे हुआ, किसी का बर्थडे हुआ, किसी की पार्टी हुई, हमने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, वो अपने निर्जला रखी ली थी, हमारे पूरे साल की हो गई। तो बोलते ये जो भाव है ये सकामी लोगों का भाव है, ये साकाम भक्ति है जो हम लोग नहीं करते, हमारी प्रेम भक्ति है। तो साकाम लोगों की ऐसी सोच रहती है कि ये वाली निर्जला रखो, और फिर किसी में कुछ हो गया तो कोई बात नहीं। प्रेमी व्यक्ति की ये रहती है कि अगर हमसे कहीं कोई किसी एकादशी में त्रुटि होगी तो हो सकता है इससे खत्म हो जाए, तो वो भी निर्जला रखते हैं। तो अब निर्जला रखे कि नहीं रखे, अब सवाल ये उठता है। तो पहली बात कि एकादशी जो भी होती है वो निर्जला ही होती है। आइडियली एकादशी व्रत निर्जला ही होती है, पर हम लोग क्योंकि अब शरीर से थोड़े इस प्रकार से ढले हुए हैं इस कलयुग में
कि कोई बड़ा ही पतला है, कोई बड़ा मोटा है, किसी का सिर दर्द होता है, किसी का पेट दर्द होता है, किसी का बीपी हाई है, किसी का शुगर हाई है, और हम लोग किसी भी कारण से हम लोग या हम काम में व्यस्त हैं, ग्रस्त हैं, वो घर पे रह के पूरा दिन आराम से भजन कर नहीं सकता, तो इसीलिए वो निर्जला रख नहीं पाता, तो भी एकादशी माननीय है। अगर कोई मान लीजिए निर्जला नहीं रख रहा तो अन्न का सेवन ना करे तो वो एकादशी मानी जाएगी, वो एकादशी मानी जाती है। अब इस निर्जला एकादशी पे हम सोचे कि भाई ये एकादशी निर्जला कर ले और किसी तरीके से एक दिन अपना बिता लें, कहीं छुट्टी मार लें, कुछ कर लें, या कैसे भी करके एक दिन बिता लें, इस प्रकार की जो सोच है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, हमें एकादशी रख के पूरा दिन भजन करना है, ये एकादशी का मोटिव होता है। उस दिन हम कोई अन्न के बारे में ज़्यादा ना सोचे, कहीं खाने के बारे में ना सोचे, पीने के बारे में ना सोचे। मेन एकादशी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है उस दिन, ये हरि प्रिया है, उस दिन हम भगवान का ज़्यादा भजन करें। आप जितनी माला करते हो, जितना अध्ययन करते हो, जितना शास्त्र ग्रहण करते हो, अध्ययन करते हो, वो थोड़ा उस दिन ज़्यादा हो, वो ज़्यादा हो, क्योंकि आपको खाने पीने की इधर उधर कोई टेंशन नहीं है, तो किसी प्रकार से वो भजन उस दिन ज़्यादा बने। अब एक व्यक्ति ने निर्जला रखा और निर्जला रख के अब उससे ना माला हो रही है, ना कुछ हो रहा है, और उसकी हालत ख़राब हो रही है, तो वो सो भी जाता है, किसी भी तरीके से दिन बिता देता है और अगले दिन पारण करता है। तो आप ऐसे समझ लो उसको मिले 100 में से 40। और एक व्यक्ति सोचता है कि भाई आज के दिन पूरा भजन करना है, उसने भजन करना शुरू किया, सुबह से शाम तक भजन करा, दोपहर तक करा है, दोपहर को उसे लगा कि भाई मेरे से निर्जला नहीं रखी जा रही, उसने पानी पी लिया, उसको लगा नहीं हालत और ख़राब है, उसने फल खा लिया या उसने जूस पी लिया और फिर भजन शुरू करना शुरू किया, फिर शाम को लगा कि फिर गला सूख रहा है, फिर थोड़ा सा जूस पी लिया, फल खा लिया और रात को सो गया, सुबह उठ के पारण किया, 100 में से 80, क्योंकि भजन ज़्यादा किया, भजन में मन लगाया। हाँ, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसने निर्जला भी रखा और भजन भी किया और रात भर भी भजन करता रहा, रात भर सो गया या रात भर भी भजन करता रहा, 100 में से 90 या 100 में से 100, कि भाई उसने निर्जला भी करा, भजन भी करा, 100 में से 100। पर हम लोग अगर 100 में से 100 ना ला पाए तो कोई बात नहीं, 40 पे ना जाओ, 70 ले आओ, 80 ले आओ, 90 ले आओ, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए जब तक निर्जला रखा जाए, बड़ी अच्छी बात है, जब तक निर्जला रखा जाए का मतलब ये है, ऐसे नहीं कि सोते गाते पीते ध्यान इधर उधर लगा के किसी तरीके से आपने शाम कर दी कि भाई शाम तक मैंने रख लिया, ऐसे नहीं। ऑब्जेक्टिव निर्जला की तरफ नहीं है, ऑब्जेक्टिव भजन की तरफ है, प्राइमरी भजन होना चाहिए। आप सुबह उठे, आपने अपना भजन शुरू किया, मेजरली आज आप और काम भी अगर करने पड़ रहे हैं, कर रहे हो, लेकिन करते करते साथ साथ प्राइमरी फोकस आज भजन पे है। और वो भजन करते 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 कोई ऐसा समय आ गया, चाहे वो 2 बजे का समय हो, 3 बजे का हो, 4 बजे का हो, 5 बजे का हो, एक ऐसा समय अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, पानी पिया, जूस पिया, फिर भजन करना शुरू कर दिया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भजन करना है। तो इस प्रकार से आपने खा लिया, किसी का शरीर बड़ा अस्वस्थ है, उसने आलू खा लिया, दही खा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आज के दिन अगर हम कहते हैं बड़ी एकादशी है या ऐसा है, तो हमारा प्राइमरी फोकस भजन पे, कि आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा भजन होना चाहिए। मैं जितनी माला करता हूँ वो बढ़ा के करूँ, मैं जितना अध्ययन करता हूँ थोड़ा और ज़्यादा, मतलब वो अपने आप हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज आपने प्राइमरी फोकस भजन पे डालना है। तो पूरा दिन आज आपने कुछ नहीं करना, मतलब, और अगर मान लीजिए आप दुकान में हैं, फैक्ट्री में हैं, घर में हैं, कुछ कार्य करें, तो भी करते करते साथ साथ नाम उच्चारण मन में चलता रहे। आज कम से कम एक फोकस बनाएं कि आज हम प्राइमरीली आज हम भजन ज़्यादा करेंगे। इस प्रकार का अगर आपका फोकस है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि आप कुछ खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, वो कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। बात यह है कि अपनी बुद्धि खाने की ओर मत डालो। ऐसा नहीं कि नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तो दिमाग में खाना ही रहा, और मैं तो ये भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, कुट्टू भी खा लूँ, पूड़ी भी खा लूँ, आलू भी खा लूँ, फ्रेंच फ्राइज भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, तो भी दिमाग में खाना ही रहा। तो अत्यधिक खाने में भी नहीं घुसना और बिल्कुल नहीं खाना, इस वजह से भी खाना दिमाग में नहीं घुसाना। आराम से प्राइमरीली, फिर से बोल रहा हूँ, भजन ज़्यादा करना है। बस ये करके जहाँ जितना ज़रूरत लगे वहाँ उतना पाया और भजन किया। इस प्रकार से एकादशी का निर्वाह।